और अपने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रति हृदय से श्रद्धा की अभिव्यक्ति करता हूं। श्रद्धांजलि सामान्यतः बोला जाता है, लेकिन मैं श्रद्धा की अभिव्यक्ति करता हूं। और आज उनके जन्म दिवस को, जैसा मैंने बताया, कि सुशासन दिवस के रूप में सारे देश में मनाया जा रहा है। सुशासन का अर्थ यह होता है कि हर व्यक्ति के अंदर एक अनुकूल संवेदना हो, पैदा हो। गवर्नेंस के कारण अनुकूल संवेदना क्या? माने अपने को भयमुक्त महसूस करे, उसके जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो सकें, वो जो कुछ भी करना चाहता है उसे करने का उसे अवसर प्राप्त हो। यही ना सुशासन है। और दूसरा कुछ सुशासन तो हो नहीं सकता। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस प्रकार की गवर्नेंस इस भारत को दी है, उसकी सराहना यही नहीं। मैं जानता हूं कि आप में से लोग इस पर आपत्ति भी कर सकते हैं कि उन्हीं के समय क्यों। मैं दुनिया के दूसरे देशों में भी मुझे जाने का अवसर उस समय भी प्राप्त हुआ था, क्योंकि उनके मंत्रिमंडल में सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के रूप में मैं काम कर रहा था। अब भी सारे देश भर में मनाई जा रही है। और हम इस सच्चाई को भी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में इस बात की घोषणा की थी कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होगा उसको सारे देश भर में प्रतिवर्ष सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और तब से लगातार जब भी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस आता है, सारे देश में यह सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हम लोगों को इस बात की भी जानकारी है कि पंडित मदन मोहन मालवीय, भारत की आज़ादी हासिल करने में जो उनका योगदान है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसी शिक्षण संस्था को स्थापित करने में जो उनका योगदान है, वह क्या अपेक्षाएं थी उनकी, बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन विश्वविद्यालय की स्थापना से ही आप यह समझ सकते हैं कि वह किस प्रकार के भारत को देखना चाहते थे। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भी जन्मशती है। और साथ ही साथ यक्समस डे है। यक्समस डे की भी मैं सभी को भारतवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। ये हमारे एम्स थे, जितने हॉस्पिटल थे, जितनी शिक्षण संस्थाएं थी, जितनी यूनिवर्सिटीज थी, 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना वृद्धि हुई है। मैं दावे के साथ में कह सकता हूं। मैं फिगर हमारे पास नहीं है तो मैं देती हूं। यह सब सारा प्रयत्न ज्ञान के लिए भी, लोगों को ज्ञान प्राप्त हो, शिक्षा प्राप्त हो, अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। अभी हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें जिस तरीके से रिफॉर्म गवर्नमेंट ने किया है, अब उसको कोई जाकर देखे, पढ़े कि हम उस रिफॉर्म से क्या अचीव करना चाहते, तब उसको एहसास होगा। और आत्मा के सुख के लिए भगवान चाहिए, मैंने कह दिया। लोग कहें भगवान कहां से लाके दे देंगे? मित्रों, ये मन है ना, आप आत्मा में कहूंगा तो समझाने में बहुत लंबा समय लगा, उसको थोड़ी देर के लिए मन ही मान लो। जैसे जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए कि आत्मा, कोई पढ़े लिखे लोग हैं इसलिए मैं ये सब सारी बातें बोल रहा हूं, हाईली एजुकेटेड लोग भी यहां पर है। थोड़ी देर के लिए मान लो कि आप आत्मा या सर्किल है। बट दिस इज ओनली ए इमेजिनेशन, या केवल एक कल्पना है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आत्मा है। आत्मा का सुख कैसे मिलेगा? जब छोटे मासूम रोते हुए बच्चे को मां जमीन से उठाकर उसे अपने सीने से लगा लेती है, तो मां को जो उस समय सुख मिलता है वो शरीर का सुख नहीं होता, वो बुद्धि का सुख नहीं होता, वो आत्मा का सुख होता है। और जैसे जैसे यह उसको बड़ा करते चले जाएंगे, सर्किल को, उसके वृत्त को, उसके सर्कमफेरेंस को, उसकी परिधि को, उसी रेशियो में मैग्नीट्यूड ऑफ सुख, मैग्नीट्यूड ऑफ आनंद बढ़ता चला जाएगा। और एक क्षण वही आएगा कि परमानंद की प्राप्ति होगी, परमात्मा की प्राप्ति होगी। यही सुशासन है ना। और वो अभी गवर्नमेंट आपने देखी है, 2G स्कैम में केवल आरोप ही नहीं लगता है बल्कि जेल की हवा खानी पड़ती है। कम से कम हमारी गवर्नमेंट ने ऐसे हालात तो पैदा नहीं किए ना। और हमारी सरकार गरीबों को समर्पित है।
आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री की शपथ लेने के साथ यह संकल्प लिया था। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह संकल्प लिया था। इसीलिए कुशासन को समाप्त कर सुशासन लाना यह हमारी गवर्नमेंट का एक सबसे बड़ा संकल्प है। ऐसे कई निर्णय ईज ऑफ डूइंग, जहां तक मेरी जानकारी है कि मोर देन 1500 ऐसे कानून थे जो फालतू कानून थे, जिनके कारण लोगों को परेशानी होती थी। 1500 कानूनों को हमारी इस मोदी जी लेड गवर्नमेंट ने जो समाप्त कर दिया, ताकि अनावश्यक इन सब सारी चीजों में उलझना न पड़े। ईज ऑफ लिविंग, जो जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। अटल जी की पंक्तियां हमें निरंतर एक नई प्रेरणा प्रदान करती है, क्योंकि एक पांव धरती पर रखकर ही वामन भगवान ने आकाश पाताल को जीता था। धरती ही धारण करती है, कोई इस पर भार न बने, मिथ्या अभिमान से न तने। ये अटल जी की वे पंक्तियां हैं जो हर भारतीय को, हर नागरिक को प्रेरित करती है। आज के इस अवसर पर प्रदेश भर के उन सभी प्रतिभागियों को जिन्होंने सुशासन दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों में भागीदारी की, शासन प्रशासन के विभिन्न विभागों को जिन्होंने सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयासों में अपना योगदान दिया, उन सबका मैं अभिनंदन करता हूं। जिन बच्चों ने स्थान प्राप्त किया है काव्य पाठ में, निबंध प्रतियोगिता में या फिर भाषण प्रतियोगिता में, उन सबको मैं बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि भावी भारत के विकास के लिए, विकसित भारत के निर्माण के लिए सरदार अटल जी ने जो नींव रखी थी, जिस नींव पर नए भारत का निर्माण प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, या 2047 में एक विकसित भारत के रूप में हम सब की और पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति का भारत बनेगा। इस अवसर पर एक बार फिर से आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, अन्य गणमान्य अतिथियों का हृदय से स्वागत करता हूं। सरदार इस अवसर पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मिशन कर्मयोगी, सुशासन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, सूचना का अधिकार का महत्व, नागरिकों को समयबद्ध रूप से सेवाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु जो जनहित गारंटी की योजना है उससे संबंधित उसकी उपयोगिता के बारे में, और शासकीय खरीद प्रोक्त में जेम पोर्टल, मानव संपदा पोर्टल आदि के विषय पर आधारित भी ये सभी कार्यक्रम इस अवसर पर लोगों को अवगत कराया गया था। और यह कार्यक्रम आयोजन होने के साथ अब हम इस मुख्य महोत्सव के साथ यहाँ पे जुड़े हैं। मुझे प्रसन्नता है कि लखनऊ के अंदर जिन बच्चों ने इस आयोजन में भागीदारी की और उनमें स्थान प्राप्त किया, आपने सुश्री स्नेहा तिवारी के काव्य पाठ को यहाँ पे सुना। उन्होंने काव्य पाठ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वे महाराजा बिजली पासी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय आसियाना लखनऊ की छात्रा है। बीए 5th सेमेस्टर की वे छात्रा है। प्रथम स्थान उन्होंने प्राप्त किया। सुश्री शाम्बी शुक्ला नवयुग कन्या डिग्री कॉलेज, ये बीएससी 5th सेमेस्टर की छात्रा, इन्होंने सेकंड स्थान प्राप्त किया। और सुश्री विदुषी मिश्रा, ये कुनकुन जी महिला डिग्री कॉलेज की बीए 1st सेमेस्टर की छात्रा है, इन्होंने 3rd स्थान इस काव्य पाठ प्रतियोगिता में लखनऊ जनपद के अंदर प्राप्त किया है। मैं मुख्यालय स्तर पर, मंडल स्तर पर और तहसील स्तर पर भी इस अवसर पर 16,223 कार्यशालाओं का आयोजन अकेले उत्तर प्रदेश ने किया है। सुशासन सप्ताह के अवसर पर 9,06,800 से अधिक सर्विस डिलीवरी के आवेदन निस्तारित किए गए, जिसमें 105 जो गुड गवर्नेंस से संबंधित बेस्ट प्रैक्टिसेस थी, उन्हें 105 लोक शिकायतों के निराकरण की सफलता की कहानी और सोशल मीडिया पर 423 ट्वीट और 119
वीआईपी स्टेटमेंट और 36 विजन डॉक्यूमेंट डिस्ट्रिक्ट @100 अपलोड किए गए। इस आयोजन के साथ कल के कार्यक्रम में हम लोग दिन भर उन कार्यक्रमों के साथ जुटे रहे। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कार्यक्रम थे और सभी कार्यक्रम एक से एक बढ़कर के थे, रोचक थे। ये अपने महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का हम सबका एक माध्यम है कि हम आने वाली पीढ़ी को उन मार्गों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित कर सके। और आज का आयोजन जब पूरा देश और पूरा प्रदेश श्रद्धेय अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम के साथ जुट रहा है, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो यहां पे सुशासन सप्ताह का आयोजन किया गया था, इस आयोजन में शासन के जो विभिन्न विभाग उसमें भागीदार बने थे, उसमें 2,59,000 से अधिक जो लोक शिकायतें थी उनका निस्तारण के लिए उत्तर प्रदेश में हुआ, जो देश के अंदर नंबर 1 पर रहा है। इस सभी देश के अंदर उत्तर प्रदेश। भाषण प्रतियोगिता का आयोजन ग्रेजुएशन स्तर पर और पीजी स्तर के बच्चों के लिए किया गया था, जिसमें भी 3 बच्चे जनपद स्तर पर, प्रत्येक जनपद में 3-3 बच्चे जो सेलेक्ट हुए उनको भी आज सम्मानित किया गया। एकल कवि नवोदित जो कवि हैं, काव्य पाठ, जो अटल जी एक कवि भी थे, उनकी कविताएं बड़ी प्रसिद्ध रही हैं, उससे संबंधित काव्य पाठ का आयोजन भी किया गया। और 2014 से लगातार उन कार्यों को लेकर के सरकारें एक अभियान के साथ आगे बढ़ती है। चूंकि यह वर्ष श्रद्धेय अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष है, इसलिए सुशासन सप्ताह का आयोजन हुआ। सुशासन सप्ताह के अवसर पर प्रदेश के अंदर हर जनपद में कार्यक्रम हुए। इसमें प्रशासन और शासन से जुड़े हुए सभी विभाग तो जुटे ही थे, साथ साथ 3 प्रकार के अन्य कार्यक्रम भी आयोजित हुए, जिनमें आपने देखा होगा कि लखनऊ जनपद के अंदर 8वीं क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए निबंध लेखन की एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। आप सभी को इन दोनों महापुरुषों का, श्रद्धेय अटल जी, श्रद्धेय पंडित मदन मोहन मालवीय जी की स्मृतियों को नमन करते हुए आज के दिन से बड़े दिन होने का मतलब अब हमें ऊर्जा के लिए और अच्छा स्थान, अधिक समय तक भगवान सूर्य के दर्शन होंगे, इसकी बधाई देता हूं। और क्रिश्चियन समुदाय से जुड़े हुए सभी बंधु बांधवों को भी क्रिसमस की बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे देश के अंदर श्रद्धेय अटल जी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में आयोजित करने का निर्णय लिया गया। देश के माननीय रक्षा मंत्री और लखनऊ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण, उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, पीछे लोग सुने क्या करें, राज्यसभा के माननीय सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, माननीय धर्मपाल जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, सरदार बलदेव सिंह ओलख जी,
प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, आज के इस समारोह में उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, प्रशासन से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण और प्रदेश के सभी जनपदों में जो कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं उससे जुड़े हुए सभी हमारे प्रतिभागीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, भारत रत्न पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी के भव्य एवं गरिमामय समारोह में उपस्थित हम सबके अभिभावक, देश के यशस्वी रक्षा मंत्री, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सदस्य विधान परिषद आदरणीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, संगठन महामंत्री, संगठन शिल्पी आदरणीय धर्मपाल सिंह जी, माननीय राज्यसभा सांसद आदरणीय दिनेश शर्मा जी, माननीय मंत्री आदरणीय दिनेश प्रताप सिंह जी, माननीय मंत्री आदरणीय बलदेव सिंह औलख जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव आदरणीय मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा आदरणीय एसपी अग्रवाल जी, सभी हमारे माननीय विधायकगण, हमारे सभी ऑफिसर्स, पत्रकार मित्रों, भाइयों तथा बहनों, विभिन्न विद्यालयों से आए हमारे स्टूडेंट्स, बच्चे, अध्यापकगण, आज हम सब भारत रत्न स्वागत, अभिनंदन, आपकी भरपूर तालियां मंच तक पहुंचे। पुनः अनुरोध करूंगी मुख्य सचिव महोदय जी से कि हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत, अभिनंदन। पुनः आपसे अनुरोध है, मंचासीन माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का स्वागत, अभिनंदन। आपसे पुनः अनुरोध है महोदय कि मंचासीन माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन। मैं अनुरोध करूंगी प्रमुख सचिव महोदय सचिवालय प्रशासन और प्रशासनिक सुधार श्री के रविंद्र नायक जी कि मंचासीन माननीय महामंत्री संगठन भारतीय जनता पार्टी श्री धर्मपाल सिंह जी का स्वागत, अभिनंदन करें। मैं अनुरोध करूंगी प्रमुख सचिव महोदय उच्च शिक्षा विभाग श्री MP अग्रवाल, महाराजा बिजली पासी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लखनऊ। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है शांभवी शुक्ला जी ने, जो कि BSc सेमेस्टर 5 की छात्रा है, नवयुग कन्या डिग्री कॉलेज। और काव्य पाठ प्रतियोगिता की तृतीय विजेता है विदुषी मिश्रा, खुनखुनजी महिला डिग्री कॉलेज, BA प्रथम सेमेस्टर की छात्रा हैं आप। भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है मोहम्मद फिरोज ने, शिया PG कॉलेज लखनऊ, BSc सेमेस्टर 5 के छात्र। भाषण प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान मृणाली दीक्षित, नेशनल PG कॉलेज। महाराजा बिजली पासी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लखनऊ। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है शांभवी शुक्ला जी ने, जो कि BSc सेमेस्टर 5 की छात्रा है, नवयुग कन्या डिग्री कॉलेज। और काव्य पाठ प्रतियोगिता की तृतीय विजेता है विदुषी मिश्रा, खुनखुनजी महिला डिग्री कॉलेज, BA
प्रथम सेमेस्टर की छात्रा हैं आप। भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है मोहम्मद फिरोज ने, शिया पीजी कॉलेज लखनऊ, बीएससी सेमेस्टर 5 के छात्र। भाषण प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान मृणाली दीक्षित, नेशनल पीजी कॉलेज